भारतीय तटरक्षकों की बहाली निकली है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकली है नाविक, डीबी और जीडी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट, जिसका अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के बारे में सारा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस न्यूज़ इवेंट पे क्लिक करके सारी डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कब है एग्जामिनेशन, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इन सब के बारे में बताएंगे। आपको एक चीज़ सबसे पहले बता देना चाहते हैं इसकी फ़ीस को लेकर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 250 रुपये फीस चार्ज किया जा रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। और जो भी कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कोई भी चार्ज यहाँ पे फीस का नहीं लिया जा रहा है। तो एक अच्छी अपडेट है। यहाँ से चलिए कुछ अपडेट देते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, जहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल एक एक करके बताएंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए आपको डाउनलोड कर रखा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है। यहाँ से आपको इसका PDF नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे किसी भी जॉब के रिगार्डिंग आपको जॉब अपडेट यहाँ से दिए जाते हैं। दोस्तों, आज शाम को 4 बजे एक अपडेट दिया गया NTPC एग्ज़ाम को लेकर। ये टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हो, जीके के हो या साइंस के हो, हम आप तक पहुंचाएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो रोज़ शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़िए NTPC के, अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो। बाकी अदर वैकेंसीज़ के अपडेट यहाँ से आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, हमने आपके लिए ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो जल्दी से आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ वैकेंसी निकली है दोस्तों GD यानी कि जनरल ड्यूटी को लेकर, नाविक, और वो भी डोमेस्टिक ब्रांचेस को लेकर। और एक पोस्ट है दोस्तों यांत्रिक का, जो कि वैकेंसी यहाँ पे बताई जा रही है। इसके लिए फॉर्म आवेदन करने का अगर आप सोच रहे हैं तो 5 जनवरी तक का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आखिरी तिथि बता दें आपको कि 19 जनवरी इसके लिए आवेदन योग्य डेट है। दोस्तों, इसके बारे में सारा डिटेल हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात कर ले एज क्राइटेरिया की, तो 18 से लेकर 22 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन जो छात्र यहाँ पे नाविक यानी कि GD के पोस्ट, जनरल ड्यूटी के पोस्ट के लिए और यांत्रिक के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उनको जो बॉर्न डेट है उनका 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में उनका डेट होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर 22 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका होना अनिवार्य है। लेकिन जो कैंडिडेट नाविक DB के लिए पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे दोस्तों 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2003 तक का होना चाहिए। और बाकी जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकेगा एज फॉर द गवर्नमेंट रूल। लेकिन वहीं पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 का डिग्री मांगा गया है। लेकिन आपका जो 10+2 होना चाहिए वो PCM में होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके एज ए सब्जेक्ट। जी हाँ, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों, उसके अलावा नाविक डोमेस्टिक ब्रांचेस के लिए भी आप 10th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच का एक पोस्ट है जहाँ पे 10वीं पास छात्र भी आवेदन कर सकता है, जिसके लिए आपको इस क्राइटेरिया से गुजरना होगा। यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं और 22 साल तक का एज क्राइटेरिया रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एक पोस्ट है यहाँ पे यांत्रिक का, उसके लिए भी आप 10th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज आपके बोर्ड से आपका ये डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा, यानी कि 10th के बाद बहुत सारे लोग डिप्लोमा करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या टेलीकम्युनिकेशन में, या रेडियो पावर में, या आपने कर रखा है इन सभी में टेक्निकल डिग्री जो कि AICTE अप्रूव हो, और आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है इस पोस्ट के लिए आवेदन करने का। तो दोस्तों, एज का ध्यान रखिएगा,
22 साल के पहले आपका ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कहें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रेशर्स को मौका मिलने जा रहा है आवेदन करने का। दोस्तों मैंने आपसे बात की यहाँ पर कि यहाँ पे आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट से भी गुजरना होगा, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ दी गई है। चलिए हम आपको उससे अवगत कराते हैं। एज के लिए मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है यहाँ पे। अब जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, वो कंप्लीट कितने कितने पोस्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए, कौन कौन से वेरियस पोस्ट के लिए। तो नाविक की पोस्ट की बात कर ले जनरल ड्यूटी में तो 260 है। डोमेस्टिक ब्रांचेस की बात कर ले तो 50 है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीनों यांत्रिक के पोस्ट हैं, तो इनके लिए 31, 7 और 10 ऐसे पोस्ट यहाँ पे कंप्लीटली बताए गए हैं। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे तो 358 वैकेंसी होती है, जो कि आपके लिए ये निकाली गई है। 10वीं के बाद 12वीं पास, जो कि साइंस में होना चाहिए, और 10वीं पास है तो डिप्लोमा कर रखा आपने साथ में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यांत्रिक में। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं दोस्तों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसीजर का रिक्रूटमेंट बेस होगा दोस्तों यहाँ पे किस पे, तो इंडियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट देयर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज 1, 2 एंड 3 एंड द 4, यानी कि 4 फेज में आपका यहाँ पे मेरिट चेक किया जाएगा, देन आपको आगे मौका मिलेगा यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल ऑन द पोस्ट क्लियरिंग स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। जी हाँ, इन 4 के बाद आपको एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस भी आपको दिखलाना होगा इन ट्रेनिंग, देन आप इसके लिए जी हाँ योग्य पाए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि स्टेज 1 की अगर हम चर्चा कर ले यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट से गुजरना होगा। देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों, नाविक डीबी, नाविक जीडी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल यांत्रिक के लिए जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ये सेक्शन 1 और 2 के लिए, यहाँ पे सेक्शन 1 और 3 के लिए, यहाँ पे सेक्शन 1 और 4 के लिए, और यहाँ पे ये सेक्शन 1 और 5 का टेस्ट होगा आपका। दोस्तों पासिंग मार्क्स भी बताए गए हैं एज फॉर द कैटेगरी वाइज, जो कि आपको UR, EWS और OBC के लिए 30 रखा गया है, वहीं पे SC ST के लिए 27 रखा गया है। एज पर द रूल यहाँ भी सारी चीज़ें सेम है, आप देख सकते हैं। दोस्तों जो भी छात्र यहाँ पे स्टेज 1 पास करेगा सेक्शन 1, वो सेक्शन 2 और 1 सेपरेटली उनको कंपल्सरी है पास करना, यहाँ भी सेकेंड में भी, थर्ड में 1 और 4 पास करना, और फिफ्थ वाले यानी कि जो 5वां मैकेनिकल का है उनको 1 और 5 का सेक्शन पास करना कंपल्सरी है। तो ये इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों पास होने का स्टेज 1 को। वहीं अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे सेक्शन की, तो सेक्शन में आपको क्या क्या मार्क्स कितने हैं, कितने मिनट का टाइम मिलेगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, ये डिटेल भी लगे है। कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, और सिलेबस किस तरह का होगा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट वैकेंसी का अपडेट कंप्लीट मिल रहा है। सेक्शन 1 की अगर बात कर ले तो मैक्सिमम मार्क्स 60, क्वेश्चन भी 60 रहेंगे और 45 मिनट का समय रहेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है। मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग और जीके का आपका सेक्शन होगा। तो रीजनिंग और मैथ का जो टॉपिक होगा वो जनरल कंपटीशन की तरह हो सकता है, लेकिन जो साइंस, इंग्लिश और यहाँ पे है टॉपिक है ना, साइंस, इंग्लिश और जीके का, ये आपका क्लास 10th बेस सिलेबस पे आधारित होगा। दोस्तों उसी तरह यहाँ पे बाकी अदर सिलेबस है सेक्शन वाइज, जो भी मैंने आपको बताए हैं। इनके लिए सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 30 मिनट का समय होगा। यहाँ पे आपको मैथ और फिजिक्स का ही सिर्फ एग्जाम होगा सेक्शन 2 में, जो कि आपको जी हाँ सिर्फ और सिर्फ मैथ और जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे यहाँ पे किसके लिए, तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, जहाँ पे 10+2 मांगा गया है, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में भी आपको सेम। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लास 12 के मैथमेटिक्स सिलेबस फिजिक्स और मैथ से होगा जुड़ा हुआ, यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 में भी वही हाल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सवाल 50 जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और डिप्लोमा लेवल के ये सारे सवाल होंगे यहाँ पे। सेक्शन 4 की अगर बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 50 सीटें हैं, 50 क्वेश्चन हैं, 50 नंबर के, 30 मिनट का टाइम रहेगा, और डिप्लोमा लेवल का यहाँ भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन 5 में भी यहाँ पे मैकेनिकल की पोस्ट के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे उनका टेस्ट होगा, और डिप्लोमा लेवल का ही ये सारा क्वेश्चन सिनारियो होगा दोस्तों। तो ये हमने आप बता दिया एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर और आपका सिलेबस पैटर्न क्या क्या हो सकता है। वहीं अगर हम बात कर ले दोस्तों फिजिकल इफ़िशियंसी की, तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ
कि हाइट आपका कम से कम 157 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चेस्ट की अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जी हाँ, एज फॉर द रूल। और आपको बता दें कि 5 सेंटीमीटर मतलब फुलाए और बिना फुलाए का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और एक 1.6 किलोमीटर का रनिंग है आपका यहाँ पे 7 मिनट में। 20 स्क्वाट अप्स मारना है, उठक बैठक मारना है आपको। ठीक है, और 10 पुशअप मारने हैं। तो ये क्राइटेरिया में है आपका। ठीक है, और जो विजुअल स्टैंडर्ड है आपका, मतलब देखने की जो क्षमता है, वो 6/36 बेटर आई से होना चाहिए, और 6/36 वर्स आई से भी आपका ये होना चाहिए। ठीक है, हियरिंग आपका नॉर्मल है, मतलब कि आप सुन सकते हैं ऐसा नॉर्मली, तो उस बात का ध्यान रखा जाएगा। बाकी इसमें कुछ क्राइटेरिया है नहीं। ये आपका स्टेज 2 खत्म होता है। फिर स्टेज 3 में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फाइनल मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा आपका। और स्टेज 4 जो है, जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर जो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी से मिलाया जाएगा, और फिर फाइनली आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। और आपको आवेदन अगर करना है तो इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक, और आपको टेलीग्राम पे भी दे रखा है। तो इस लिंक के जरिए आप जाके आवेदन भी कर लीजिएगा 5 तारीख से। कब से? तो 5 से लेकर 19 तारीख तक के बीच में। और फीस तो मैंने आपको बता ही दिया है, 250 रुपये फीस है। लेकिन किसके लिए? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए। सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है। ओके दोस्तों, तो ये सारी डिटेल आपको मैंने यहाँ पे साझा की है। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको यहाँ से रिगार्डिंग अपडेट चाहिए, उसके लिए आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 19 जनवरी से पहले आप इसके लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको इंटीमेट भी कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।